हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री के अंदर हमने शुरू किया है 6th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने अभी तक 2 पार्ट आपको दिए हैं। पहले पार्ट में बेसिक कंसेप्ट बताया था, दूसरे पार्ट में 6.1 के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हुए थे। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर प्रूफ वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही मजेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के प्रूफ के क्वेश्चन आने के लिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए जो मैंने मेरे पार्ट 1 के वीडियो में बताया है। इस चैप्टर का जो पार्ट 1 वीडियो है जिसमें सारे फॉर्मूले को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो जरूर से वो जाके देख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए। अगर आपने नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से सीखने लगेंगे मेरे साथ, आपको सब कुछ आने लगेगा। तो बेसिकली थोड़ा सा जिन फॉर्मूले की जरूरत है वो बता दूं। यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज होती है जो आपको आना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको ये 3 आइडेंटिटीज आते होंगे तो आप समझो सारे सम्स कर लोगे इजीली, आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव दैट कहा गया है। प्रूव दैट मतलब क्या, ये इक्वल के इस तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल के बाद में राइट हैंड साइड है। तो जो LHS और RHS होता है दोनों की वैल्यू इक्वल है, मतलब ये प्रूव करना है। तो अब यहाँ देखो इक्वल के बाद सिर्फ सेक थीटा है और इक्वल के पहले लेफ्ट हैंड साइड में इतने सारे टर्म्स हैं। तो जो बड़े टर्म्स होते हैं LHS हो या RHS उसको उठा लेना। यानी अब मैं इक्वल के पहले ये LHS को उठा लेता हूँ। उठा लेना मतलब कॉपी करने बोल रहा हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ये ले लिया मैंने। अब इसका जो आंसर है इक्वल के बाद क्या है, सेक थीटा ला के दिखाना है। कैसे करेंगे एकदम ध्यान से देखो। अब इक्वल के नीचे इक्वल लिखते जाओ। देखो यहाँ पर कॉस थीटा का अपॉन कुछ नहीं है तो 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हमेशा क्या करना, देखो आपके पास साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अब मैं एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ जिसको आप अगर दिमाग में ले लिया आपने तो आपको ये सब कुछ ईजी लगेगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। ट्रिक क्या है कि अगर आपको इसमें से साइन कॉस टैन अगर क्वेश्चंस में दिए हैं तो ठीक है, लेकिन कॉट सेक कोसेक दिया हो तो इनको जो है कन्वर्ट कर दो इस फॉर्म में। जैसे कोसेक दिया है तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा, सेक दिया है तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, कॉट दिया है तो 1 अपॉन टेन हो जाएगा। अच्छा इतना ही नहीं, साइन और कॉस को हमेशा कोशिश करो रखने का, और टैन कॉट दिया है तो उसको भी साइन कॉस में करो। मतलब कि सिर्फ हर एक क्वेश्चंस के अंदर हर एक टर्म्स को साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करो। बेसिक टैन कॉट सेक कोसेक, टैन भी होगा तो भी साइन कॉस में बदलने की कोशिश करो। ये आप दिमाग में रखो, आपको बहुत इजी लगेगा, सब कर पाओगे। यहाँ पर ऑलरेडी सब साइन कॉस है तो किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। सीधा जैसे प्लस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम प्लस कर सकते हैं। चलो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, याद करो आइडेंटिटी। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। याद करो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है। देखो ये कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, उसका भाई क्या था, सेक थीटा। मैंने बताया था ना पहले वाले लेक्चर में कि कॉस का भाई होता है सेक। तो अगर 1 अपॉन कॉस है तो इसको आप लिख सकते हो सेक थीटा। क्या लाना था, यही लाना था। तो इज इक्वल टू RHS, LHS यहाँ पर लिखते हो। यहाँ लिखना हैंस प्रूव्ड, क्या लिखा हमने, हैंस प्रूव्ड दैट, इस तरह से लिखना। फिर ये पूरा क्वेश्चन वापस से यहाँ पर कॉपी कर लेना। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। जो पूरा का पूरा क्वेश्चन था वो लास्ट में LHS इज इक्वल टू RHS लिखने के बाद हैंस प्रूव दैट ये कर लेना। जब हम पेपर चेक करते हैं ना बोर्ड के, तब हम लोग ऐसे ही देखते हैं लास्ट के आंसर को। जिसने बॉक्स बनाया है तो पहले तो हम लास्ट का आंसर, अब ये प्रूफ वाले में तो स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते हैं। और इस तरह से प्रेजेंटेशन अच्छे रखे रहोगे ओके, तो आपको अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है। आगे देखो, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बिल्कुल इसी तरह का और एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो राइट हैंड साइड में 1 लाना है। LHS को देखो, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको एज इट इज कॉपी कर लो। देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर कुछ नहीं है तो इंटू है, इंटू यानी मल्टीप्लाई, डॉट लिख सकते हो, क्रॉस लिख सकते हो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखो आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, आ जाओ देखो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
क्या फॉर्मूला हमने किया था 1 + tan स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, सेकेंड आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पर ब्रैकेट में सीन्स करके ये जो फॉर्मूला है ये दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्मूला किया था यहाँ भी ब्रैकेट में ये वाला फॉर्मूला हर बार लिखना है। जब भी जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे सॉल्व करते समय राइट साइड में ब्रैकेट में वो जो कारण में यानी रीज़न में लिख देना है आपको। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इसका भी मार्क्स होता है, अगर ये नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क कट सकता है। समझ में आ रहा है? तो जहाँ भी जैसे sin स्क्वायर + cos स्क्वायर 1 होता है तो आप यहाँ पर वो लिख रहे हो फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपने क्या किया, 1 + tan स्क्वायर को sec स्क्वायर किया, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख दो। अब देखो cos स्क्वायर थीटा को ऐसे रखो, मैंने क्या ट्रिक सिखाया, cos सेक है तो अगर साइन और कॉस है तो ठीक है, उसको छोड़ के और कुछ है तो बदल दो। जैसे कॉस है तो ठीक है, सेक 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 किसका भाई होता है, कॉस का, तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/cos। बट ये स्क्वायर है सेक तो cos स्क्वायर थीटा कर दो, हो गया। अब इस cos स्क्वायर से cos स्क्वायर को कर दिया हमने कट, इक्वल टू क्या आ गया 1, LHS क्या आ गया 1, और 1 क्या है देखो, और वही लाना था ना RHS, राइट हैंड साइड में भी 1 था, आ गया। LHS = RHS। लास्ट में क्या लिखोगे इस तरह से, हैंस प्रूव्ड दैट, ऐसे लिखना है, फिर ये क्वेश्चन को वापस से लिख के बॉक्स कर देना, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या ट्रिक है कि आपको साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक में से जो कुछ होगा, साइन कॉस होगा तो ठीक है, बट साइन और कॉस को छोड़ के बाकी अगर है टैन कॉट सेक कोसेक तो उसको भी साइन कॉस में बदल दो। अच्छा, अगर टैन होगा तो कैसे बदलेंगे टैन, तो टैन का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था sin θ/cos थीटा, ओके, ये फॉर्मूला यूज़ करना। अगर टैन हुआ तो, कॉट हुआ तो क्या यूज़ करोगे, कॉट इसका ही उल्टा cos θ/sin थीटा, ठीक है। ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में पूरा अच्छे से याद करवाया, बताया है। और अगर सेक होगा तो 1/cos, और सेक होगा तो उसका भाई क्या है cos, है ना, तो और कोसेक होगा तो 1/sin। तो इस तरह का जो प्रूफ में करना होता है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, दूसरा भी हो गया, आगे का लाइन जो है ना वो आप खुद से लिखना है, हैंस प्रूफ दैट करके, ठीक है। अभी जरा यहाँ पर मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से कॉपी कर पाओ। 1 मिनट, हाँ, ये फॉर्मूले भी मिटा देता हूँ। ये लो, यहाँ पर वो फॉर्मूला लिखना था। आगे यहाँ पर क्या लिखोगे, जैसे मैंने बताया, हैंस प्रूव्ड दैट, ओके, और क्या था वो, cos स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा = 1। इसको आप क्या करोगे, बॉक्स। और मैंने रीज़न लिखने बोला, यहाँ पर क्या रीज़न लिखने बोला था, ये सिंस sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, ये रीज़न। यहाँ पर क्या रीज़न लिखने बोला मैंने, 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी कर लो इसको। अगला जो क्वेश्चन है 6th में 3rd वाला, थोड़ा सा अलग है, स्क्वायर रूट में दिया हुआ है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, यहाँ पर LHS और RHS दिया है, चलो LHS को ले लेते हैं, LHS ले लो। LHS क्या दिया है देखो, रूट में दिया हुआ है 1 - sin थीटा और अपॉन 1 + sin थीटा। यहाँ पर रूट वाले सम्स के लिए एक ट्रिक बताना चाहूँगा, जब भी कोई जो सम है वो रूट के अंदर है तो आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना चाहिए। किसके कॉन्जुगेट से, जो ये डिनोमिनेटर में होता है ना, अपॉन के नीचे ये जो होता है ना, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। अब कॉन्जुगेट आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो भी मैं बताता हूँ। जैसा है एज इट इज़ लिख लो इसको। अब क्या करो, इंटू करो, क्या करना है, इंटू। अब यहाँ पर ये जो 1 + sin थीटा, 1 मिनट, इंटू कर लो, 1 + sin थीटा जो नीचे है ना, इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब ये प्लस है तो माइनस करना, माइनस है तो प्लस करना। तो 1 + sin थीटा का कॉन्जुगेट 1 - sin थीटा, और अपॉन में भी 1 - sin थीटा। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब होगा क्या, देखो इसका फ़ायदा, रूट, ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पर दोनों भी 1 - sin थीटा सेम सेम है, तो 1 - sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम सेम है। और यहाँ पर क्या है देखो, 1 + sin थीटा और ये 1 - sin थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ये a + b और a - b है। तो इसको देख के आपको समझ में आएगा कि ये इस तरह से है, देखो a + b और a - b, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, a + b a - b दोनों सेम है, यहाँ प्लस माइनस है, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने, तो उसका ही यूज़ करो। क्या आ जाएगा देखो, ये a + b a - b, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस तरह से आ गया। अब देखो यहाँ पर ये जो रूट रखो ऐसे, ओके, 1 - sin थीटा द होल स्क्वायर, ऐसे रखो। चलो देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या आएगा, आपको पहली आइडेंटिटी पता है ना,
पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इस साइन स्क्वायर को अगर मैं इस राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर। तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है इसको कॉस स्क्वायर थीटा कर दो। अगले स्टेप में क्या होगा, देखो ये स्क्वायर रूट है, इस न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा आ गया, अपॉन आ गया कॉस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, देखो यहाँ करते इज इक्वल टू, अब ये जो कॉस थीटा है इसको 1 के नीचे भी लिख दो, साइन के नीचे भी लिख दो। तो यह आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन के नीचे भी लिख दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस वे। सो 1 अपॉन कॉस थीटा इज व्हाट, सेक थीटा। कॉस का भाई क्या होता है, सेक। ओके, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्या लाना था, देखो यही लाना था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सो यहाँ पर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड जो हमने लिया था दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाद में क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड दैट जो क्वेश्चन था वो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख डालो। क्या था, देखो क्वेश्चन, रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, ये जो क्वेश्चन था वो लिख दिया। अभी यहाँ पर कहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया आपने, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सिंस करके ये जो फॉर्मूला था सिंस, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख डालो। ठीक है, कैसे मैंने बताया, जब भी जो फॉर्मूला यूज़ करते हो वो अप्लाई करना। अब चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला भी जो है ये यहाँ पर दिखा सकते हो। तो राइट साइड में ऐसे दिखाते जाना जब भी जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो यहाँ से आप लिखते जाओगे LHS और फिर यहाँ से देखो हो गया हैंस प्रूव्ड। कॉपी कर लो इसको, अगला बताता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है 6th के अंदर 4। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो क्या दिया है, देखो LHS दिया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, और लाना क्या है, इज इक्वल टू टेन थीटा सेक थीटा। ये लेकर आना है, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ये लाना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले जो LHS है यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको बताया फिर से बताता हूँ, ट्रिक क्या है वो याद रखो। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अगर आपके क्वेश्चन में साइन कॉस है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको छोड़ के अगर ये लोग है तो इन सभी को साइन और कॉस के टर्म में बदल देना है। समझ में आया, ये ट्रिक है। कभी भी कुछ भी प्रूफ करना होगा तो ऐसे ही करना। अब देखो सेक है तो सेक इधर है, सेक बदल दो। सेक का भाई कौन होता है, सेक का भाई होता है कॉस। तो सेक थीटा को आप कर दोगे 1 अपॉन कॉस थीटा। लिखने की जरूरत नहीं है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे रीजन चलेगा। माइनस यहाँ क्या है, कॉस थीटा को कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ कॉस और साइन को तो नहीं बदलेंगे। ठीक है, कॉट क्या होगा, देखो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, इसका फॉर्मूला होता है, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करेंगे तो कॉट आता है। टेन कैसे आता है, कॉट का उल्टा होता है। टेन कैसे आता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो मैंने आपको ट्रिक बताया ना, याद रखो। टैन होगा तो साइन अपॉन कॉस, कॉट होगा तो कॉस अपॉन साइन, सेक होगा तो 1 अपॉन कॉस, कोसेक होगा तो 1 अपॉन साइन। यानी सबको साइन कॉस में बदल देने का, बेसिक। अब कॉस के नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे का नीचे कॉस इंटू 1 कॉस थीटा, ये आ गया इंटू, ये डॉट है मतलब इंटू है, यहाँ कुछ नहीं है तो डॉट है। अब देखो कॉस इंटू कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाँ, प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में देखो क्या है, साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू डॉट लगा दिया, मतलब ये मल्टीप्लाई है। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगर मैं इसको हटा दूँ चलो यहाँ पर, तो आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर करना है, ये कॉस स्क्वायर वहाँ गया तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर वहाँ गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों फॉर्मूले में यहाँ यूज़ करो, इसलिए लिख दिया मैंने। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आया, कॉस थीटा। ये जो बदल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर था ना, वो बन गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू, देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना है 1। आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर पहले आना चाहिए, तो प्लस में चलता है। प्लस में जैसे कि देखो 3 + 4 करो तो कितना आएगा 7, और 4 + 3 किया तो भी 7 आएगा, तो प्लस में चलता है, माइनस में नहीं चलता आगे पीछे। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करो तो भी 1 आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 आएगा, तो इसको हटा के 1 लिख दिया। और यहाँ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो फॉर्मूले अप्लाई हो गए मैंने यहाँ लिख दिया, देखो ये रफ था।
अब देखो, अब यहाँ बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, तो ऊपर नीचे कट जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ साइन, एक साइन से एक साइन कट गया। अब देखो यहाँ क्या बचा, इज इक्वल टू, ये बच गया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच गया, और इनटू यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन कॉस थीटा। अब बताओ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, यही होता है टैन थीटा, फॉर्मूला है उसका टैन थीटा, और इनटू 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा। तो यही तो लाना था, तो इज इक्वल टू RHS। यहाँ क्या लिख दिया, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ऐसे आप लिखोगे। और जो पूरा क्वेश्चन था वो लिखो, हैंस प्रूव्ड दैट, पूरा क्वेश्चन लिखना, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू, क्या लाना था, ये टैन थीटा इंटू सेक थीटा। देखो कितना बड़ा सम लग रहा था, क्वेश्चन देख के ऐसे लग रहा था। अच्छा, इसको हाईलाइट कर दो, आंसर को हमेशा बॉक्स कर दिया करो इस तरह से, इस तरह से, समझे। तो इस तरह से करना है, क्वेश्चन देख के तो ऐसे लग रहा था बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन है, बट देखा कितना इजीली सॉल्व हो गया। इसको आपको लिख के 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं समझ में। चलो कॉपी कर लो इसको, अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है 6th में 5th वाला, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। क्या करोगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले आप LHS ले लो, जो मैंने ट्रिक बताया उस ट्रिक को फॉलो करते जाओ, उस ट्रिक से हमेशा आपको आंसर आएगा ही आएगा। LHS मैंने ले लिया, अब RHS लाना है। मैंने क्या बताया कि जब भी आप कोई भी LHS लेते हो तो वहाँ पर साइन कॉस के फॉर्मेट में सबको लाना। पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से बेसिक बताया था, सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, फॉर्मूले नहीं आएंगे ना तो आपको ये टफ लगेगा। तो अभी भी अगर आपने फॉर्मूले नहीं देखे हैं तो फॉर्मूले पहले अच्छे से याद कर लो। कॉट थीटा क्या है, देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, बार बार ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। अगर यहाँ टैन होता है, जैसे ये टैन है, टैन को क्या करते हैं, साइन ऊपर कॉस नीचे होता है, साइन ऊपर कॉस नीचे, और कॉट होगा तो इसका उल्टा होता है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का साइन में किया तो साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन नीचे नीचे करो साइन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई, बीच में डॉट लगा सकते हो, मल्टीप्लाई लगा सकते हो। देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है ना फर्स्ट आइडेंटिटी, वो यूज़ करो। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया 1, अपॉन क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या लाना है, कोसेक, कोसेक कैसे आएगा, 1 के नीचे साइन कर दो अलग से, और इंटू 1 के नीचे कॉस, मतलब मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, 1 इंटू 1 1 ही आएगा, साइन इंटू कॉस यही आ जाएगा। अलग अलग करने से क्या हुआ, 1 अपॉन साइन क्या होता है, साइन का भाई कौन है कोसेक, और 1 अपॉन कॉस, कॉस का भाई क्या है सेक थीटा। देखो आ गया जो लाना था बहुत आसानी से, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। चलो ये हो गया, और बाद में यहाँ पर हैंस प्रूव्ड दैट लिख के पूरा क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख दो। चलो मैं आपको लिख के देता हूँ, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, इस तरह से आप ये कर लो, ये हो चुका है। चलो इसको कॉपी करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 6th में 6th वाला, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। क्या करेंगे, ये देखो ये LHS जो लेफ्ट हैंड साइड है उठा लो, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। और मैंने क्या ट्रिक बताया कि हर बार साइन कॉस को छोड़ के जो भी है सबको साइन कॉस में बदल दो। तो यहाँ पर सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, टैन को साइन अपॉन कॉस, लेकिन रुको यहाँ पर आंसर क्या दिया है, देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इससे मिलता जुलता ही है, माइनस की जगह प्लस है। तो यहाँ पर अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करोगे तो भी आंसर आएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अप्लाई करोगे तो तुरंत 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखो आपको पता है जब रूट वाला एक क्वेश्चन था, सेकंड या थर्ड था, तो उसमें रूट में मैंने आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने सिखाया था। तो यहाँ पर क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा ना, ये माइनस को प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, सेक थीटा माइनस की जगह प्लस टैन थीटा, ऐसे कर दो, और अपॉन क्या होगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। तो होगा क्या, देखो 1 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो वही आ जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, अरे प्लस है तो प्लस टैन थीटा, और अपॉन में क्या होगा a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला याद है, a माइनस बी और a प्लस बी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। यहाँ पर आप चाहिए तो फॉर्मूला लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा, देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा ये तो है, अपॉन में देखो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, आपको पता है ना ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है, सेकेंड आइडेंटिटी, याद आ रहा है क्या मैंने क्या सिखाया था,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो अगर ये टेन स्क्वायर को वहाँ लेके जाओगे तो वहाँ क्या है, राइट साइड में सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर वहाँ गया तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, या तो उस तरफ लिखो। तो ये रीज़न जो है उसकी वजह से सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या हो गया 1, तो इसकी जगह लिख दो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और अपॉन में 1 होगा तो नहीं लिखेंगे तो चलता है। क्या लाना था, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया, इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर क्या है LHS, यहाँ क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड दैट, इस तरह से लिखोगे। और बार लिखना जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको आदत पड़ेगी किस तरह से लिखना चाहिए। ओके, सेक जो क्वेश्चन है वो भी लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, तो इस तरह से आप ये करोगे और फाइनली दिस इज़ द आंसर। तो अब इसको पहले कॉपी कर लो, कर लिया, चलो आगे मैं बताता हूँ। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 6.1 काफ़ी बड़ा है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 ये एक वीडियो में हुआ था, उसके पहले बेसिक बताया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मैंने आज 6 क्वेश्चन बताए और मैंने कोशिश की आपको एकदम सिंपल तरीके से बताने की, और उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में भी आया होगा। आपको लग रहा है कि बहुत यूज़फुल है चीज़ें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करो। चलो ऐसे ही वीडियोज़ के साथ मैं सारे चैप्टर कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 के आगे का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये पूरा एक लेक्चर में दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।